Hello everyone, welcome back to Winsome Digital Platform of Winsome International School. Today we are starting with our practice session based on chapter number 2 which we did in our last class. तो हम उसके ऊपर पूरे बहुत सारे 20 टोटल क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आपके एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन होंगे और आपके अचीवर्स होंगे और साथ में लास्ट ईयर के PYQs भी होंगे. So let's start and I will recommend you कि आप पेन और नोटबुक लेकर खुद से भी साथ साथ में सॉल्व करें एंड देन चेक द आंसर्स विद मी. लेट्स डू. First question is, you are provided with the following materials: copper wire, wool, aluminium pressure cooker, glass rod, plastic pipe, silver plate. Which of the given materials can be classified as conductors of heat? आप इन वर्ड्स का ध्यान रखें. कंडक्टर्स ऑफ हीट यानी कि हीट को अच्छे से कंडक्ट करने वाले मटेरियल्स कौन से होंगे हमारे. आइए देख लेते हैं. कॉपर वायर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, वुल इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, एल्यूमिनियम प्रेशर कुकर इज अ गुड कंडक्टर, glass rod is not a good conductor, plastic pipe is also not a good conductor and silver plate is a good conductor of heat. तो आपको इससे तो ये पता लग रहा होगा कि जो भी चीजें मेटल से बनी हुई होती है मोस्टली वो सारी क्या होती है, गुड कंडक्टर होती है हीट की. बट नॉन मेटल से बनी हुई चीजें क्या होती है, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट. तो आइए देख लेते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है. फर्स्ट, थर्ड एंड सिक्स. फर्स्ट, थर्ड एंड सिक्स ओनली. तो हमारा आंसर जाएगा बी ऑप्शन. Next question. Next is, match the column 1 with column 2 and select the correct option from the given quotes. आइए मैच करते हैं. Sawdust and chalk powder. क्या करेंगे? Saw and dust and chalk powder are insoluble in water. ये water में soluble नहीं होते हैं. हमने पढ़ा था soluble and insoluble in water. Next, wood and paper. Wood and paper की हम बात कर लें तो वुड और पेपर क्या होते हैं, दे फ्लोट ऑन वाटर, मिजिबल लिक्विड्स और सिंक इन वाटर. हम बात करेंगे अगर वुड एंड वाटर की, दे विल फ्लोट ऑन वाटर. नाउ विनेगर एंड वाटर आर मिजिबल लिक्विड्स. स्टोन एंड ऑयल पिन विल सिंक इन वाटर. नाउ तो पी का है हमारा फोर्थ, पी का फोर्थ. नाउ क्यू का है फर्स्ट, आर का है सेकेंड और एस का है थर्ड. तो हमारा आंसर जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन. लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आवर थर्ड क्वेश्चन इज, टू मेक अ कुकिंग पैन वी नीड अ मटेरियल विच इज. अब हमें कुकिंग पैन बनाना है तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, आइए देखते हैं. फ्लेक्सिबल होना चाहिए, नो नीड. फ्लेक्सिबल होगा तो कैसे बनेगा खाना उसमें. नाउ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. अगर हम बात करें तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे नहीं चाहिए हमें प्रॉपर्टी, हमें चाहिए गुड कंडक्टर ऑफ हीट. तो ये नहीं होगा. ट्रांसपेरेंट होगा, नो, इट शुड बी ओपेक. नाउ मैग्नेटिक इन नेचर, नो. लाइट एंड स्ट्रॉन्ग यानी कि लाइट होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, यस. ब्रिटल होना चाहिए. क्या ब्रिटल होना इज अ प्रॉपर्टी दैट वी नीड. ब्रिटल यानी कि टूट जाए, जो बहुत जल्दी टूट जाता है, ब्रिटल होता है वो, नो. गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यस. तो हमारा आंसर जाएगा फिफ्थ एंड सेवेंथ. तो देख लेते हैं हमारा ऑप्शन है फिफ्थ एंड सेवेंथ ओनली. दैट मीन्स बी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज, सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ द मटेरियल, इट्स प्रॉपर्टी एंड यूजेस. आपको बताना है करेक्ट मैच. इन वर्ड्स का ध्यान रखेंगे. कई बार आपसे पूछा होगा करेक्ट और कई बार पूछा होगा इनकरेक्ट, तो इन वर्ड्स का ध्यान रखिए. वुड, वुड इज अ कंडक्टर ऑफ हीट. हैंडल ऑफ कुकिंग हैंडल ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स. अब अगर मैं बात करूं तो वुड है वो कंडक्टर नहीं है, वो इंसुलेटर है. गलत हो गया. हैंडल ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स, यस हैंडल तो बनाया जाता है वुड का, लेकिन इसलिए बनाया जाता है बिकॉज इट इज अ इंसुलेटर, ना कि कंडक्टर. तो ए हमारा रॉन्ग ऑप्शन हो गया. मेटल की बात करें तो मेलिएबल होता है, यस हाँ जी, मेटल की प्रॉपर्टीज होती है मेलिएबल होना, डक्टाइल होना. और बुक है मेटल, जी नहीं, बुक इज नॉट अ मेटल. तो यहाँ पे ये हमारा गलत था, तो बी ऑप्शन भी हमारा कट हो गया. प्लास्टिक जो है वो इंसुलेटर होता है, हाँ जी होता है. कवरिंग होती है, इलेक्ट्रिक वायर्स जो होते हैं उनकी कवरिंग किसकी होती है, प्लास्टिक की होती है, बिकॉज दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी. इसलिए कवरिंग जो होती है वो किसकी बनाई जाती है, प्लास्टिक की बनाई जाती है.
तो सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, तो आंसर हमारा जाएगा सी। लेट्स सी द अदर ऑप्शन ऑल्सो, लेकिन देख लेते हैं। रबर जो है वो हार्ड होता है और कुकिंग यूटेंसिल्स जो होता है उनको बनाया जाता है। जी रबर जो होता है उससे कुकिंग यूटेंसिल्स क्यों बनेंगे? कुकिंग यूटेंसिल्स के हैंडल बनेंगे। कुकिंग यूटेंसिल्स तो किसके बनाए जाएंगे? मेटल के बनाए जाएंगे, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये भी हमारा गलत हो गया। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। वी कैन सी क्लियरली थ्रू, हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। वी कैन सी क्लियरली थ्रू एन ऑयल्ड पेपर। ऑयल्ड पेपर किसका एग्जाम्पल था अगर आपको याद होगा? तो वो ट्रांसलूसेंट का एग्जाम्पल था। तो क्लियरली तो नहीं दिखेगा बिकॉज इट इज नॉट ट्रांसपेरेंट, लेकिन हमें हल्का हल्का दिख सकता है। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। वी कैन सी पार्शियली थ्रू अ फ्रॉस्टेड ग्लास। फ्रॉस्टेड ग्लास जो होता है वो क्या होता है? ट्रांसलूसेंट होता है, और हम उससे पार्शियली यानी कि थोड़ा बहुत देख सकते हैं। जी हाँ, देख सकते हैं। दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। बट लेट्स सी, द आंसर हमें मिल चुका है, आंसर इज बी। But let's see the other options also. We cannot see through at all through cellophane paper. Cellophane paper बच्चों क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। तो आपको क्या होगा कि आपको उससे एकदम क्लियरली दिखेगा, और ये बोल रहा है कि यू कैन नॉट सी, यानी कि आप बिल्कुल भी नहीं देख सकते। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। वी कैन सी पार्शियली थ्रू अ मेटल फॉइल। मेटल फॉइल तो क्या होती है? ओपेक होती है। तो ओपेक से हमें बिल्कुल भी नहीं दिखता, पार्शियली भी नहीं दिखता। तो हमारा आंसर जाएगा बी ऑप्शन, करेक्ट स्टेटमेंट। Diagram 1, 2 and 3 show the particles of 3 unknown substances at room temperature. हमें 3 substances दिए हैं, unknown substances दिए हैं room temperature पे। आइए देखते हैं। फर्स्ट वन जो है पार्टिकल्स आर वेरीफाई। आपको याद होगा मैंने आपको फ्लो चार्ट भी बनवाया था, और उस फ्लो चार्ट में ऊपर हमने यही एज इट इज यही डायग्राम्स बनाए थे। तो आपको देखते ही पता लग गया होगा कि कौन सा सब्सटेंस है। पार्टिकल्स आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, गैस। Particles are little bit far from each other, liquid. And particles are closely packed, it is solid. Now let's see the statement. Correct statement आपको बतानी है। Substance 2 could be an iron rod. Second जो है हमारा वो liquid है। क्या वो iron rod हो सकती है? Iron rod is a solid. Incorrect statement. सब्सटेंस 1 जो है हमारा, इट कुड बी शुगर सिरप। शुगर सब्सटेंस 1 क्या है? गैस है, और शुगर सिरप इज अ लिक्विड। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सब्सटेंस 3 कुड बी अ बुक। सब्सटेंस 3 हमारा क्या है? सॉलिड है, और सॉलिड जो है वो बुक हो सकती है। हाँ जी हो सकती है। तो हमारा आंसर जाएगा सी ऑप्शन। सब्सटेंस 2 कुड बी अ स्टोन। सब्सटेंस 2 लिक्विड है और स्टोन क्या है? सॉलिड है। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो आइए देख लेते हैं, आंसर हमारा जा रहा है सी ऑप्शन। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रेखा, a class 6 student classified the following liquids on the basis of their solubility in water. उसने क्या किया? क्लासिफाई किया कि कौन से वाटर में सॉल्यूबल है, कौन से नहीं है। आइए देख लेते हैं। कोकोनट ऑयल मिजेबल, ये बोल रही है कि कोकोनट ऑयल इज मिजेबल इन वाटर, और ये बोल रही है इमिजिबल है। नहीं जी, नहीं है। तो ये तो इसका गलत हो गया ना, बिकॉज कोकोनट ऑयल इज इमिजिबल है ना, और इसने गलत मार्क करा है। विनेगर की बात कर ले तो ये बोल रही है मिजिबल नहीं होता, इमिजिबल होता है। बिल्कुल गलत है। विनेगर इज मिजिबल, नॉट इमिजिबल। कैरोसिन की बात कर ले तो क्या वो मिजिबल है? नहीं, वो इमिजिबल है। तो ये तो उसका करेक्ट है। ग्लिसरीन की बात कर ले तो क्या वो मिजिबल है? हाँ जी, ग्लिसरीन इज अ मिजिबल लिक्विड इन वाटर। इमिजिबल तो नहीं है, तो इसका ये भी करेक्ट है। तो इसने पूछा है कि उसकी क्लासिफिकेशन इनकरेक्ट कौन सी है, गलत कौन सी है? 1 and 2। तो आंसर हमारा जाएगा सी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको ये स्टेटमेंट्स को अच्छे से रीड करना है और करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। स्टेटमेंट 1, वुडन ब्लॉक, रबर बैंड एंड प्लास्टिक बॉल सिंक इन वाटर। वुडन ब्लॉक की बात करें, रबर बैंड की बात करें और प्लास्टिक की बॉल की बात करें तो ये वाटर में सिंक करेगी। जी वुडन ब्लॉक और रबर बैंड और प्लास्टिक बॉल सिंक नहीं करेंगे, फ्लोट करेंगे। नाउ
Wooden block, rubber band and plastic balls are denser than water, hence sink in it. That means वो क्या है, डेंसर है, यानी कि उनकी डेंसिटी जो है वो पहली बात तो उसने फर्स्ट स्टेटमेंट ही गलत बोल दी कि सिंक नहीं करेंगे, वो फ्लोट करेंगे, और इनकी जो डेंसिटी है वो वाटर से क्या होगी, कम होगी, ना कि ज्यादा होगी। इसने बोला डेंसर देन वाटर, यानी कि वाटर से ज्यादा नहीं होगी, क्या होती है, कम होती है। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो क्या हो गए, गलत हो गए। तो हमारा आंसर क्या जाएगा जी, both statements 1 and 2 are true, नहीं जी। now both statements 1 and 2 are true, no। both statement 1 is true, statement 2 is false, no। both statements 1 and 2 are false, तो हमारा आंसर जाएगा डी। नेक्स्ट, Rachita, a science teacher, performed the following experiment to check properties of two different materials। उसने क्या करा, एक साइंस टीचर जो है उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट शो किया जिसमें उन्होंने टू प्रॉपर्टीज शो करी टू डिफरेंट मटेरियल्स थी। तो मटेरियल 1 में आप देख सकते हो द लाइट इज कंप्लीटली पासिंग थ्रू इट, तो ये मटेरियल क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, तो मटेरियल 2 क्या होगा, मटेरियल 2 हमारा जो है बिल्कुल भी पास नहीं हो रही है, तो वो क्या होगा, ओपेक। Now, which of the conclusions can be made on the basis of the experiment? एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हम कौन सा कंक्लूजन इसमें निकाल सकते हैं, मटेरियल 1 कुड बी अ फ्रॉस्टेड ग्लास। मटेरियल 1 हमारा ट्रांसपेरेंट है, तो फ्रॉस्टेड ग्लास क्या है, ट्रांसलूसेंट नहीं हो सकता, गलत हो गया। मटेरियल 1 कुड बी अ क्लियर ग्लास, मटेरियल 1 ट्रांसपेरेंट है और क्लियर ग्लास भी क्या है, ट्रांसपेरेंट है, हो सकता है। मटेरियल 2 कुड बी अ वुडन बोर्ड, बट मटेरियल 2 ओपेक है और वुडन बोर्ड भी क्या है, ओपेक है, तो ये हमारे जो है एकदम करेक्ट स्टेटमेंट जारी है। तो हमारा आंसर हमें मिल चुका है कि बी हमारा आंसर होगा, बट लेट्स सी द अदर ऑप्शंस आल्सो। मटेरियल 1 कुड बी अ मेटल शीट, मटेरियल 1 हमारा क्या है, ट्रांसपेरेंट, मेटल शीट क्या है, ओपेक, जी नहीं होगा। मटेरियल 2 क्या है, ओपेक, और ये क्या बोल रहा है, क्लियर ग्लास विच इज अ ट्रांसपेरेंट, तो नहीं मैच होगा। मटेरियल 1 की बात करें तो विंडो पेन हो सकता है हमारा, मटेरियल 1 ट्रांसपेरेंट है, विंडो पेन्स क्या होते हैं, विंडो पेन ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो ये हो तो सकता है। बट आइए दूसरा वाला देख लेते हैं। नाउ मटेरियल 2 कुड बी अ फ्रॉस्टेड ग्लास, मटेरियल 2 ओपेक है और फ्रॉस्टेड ग्लास क्या होता है, ट्रांसलूसेंट, ये हमारा इनकरेक्ट हो गया, तो हमारा आंसर जो आएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, based on the following description identify x, y and z and select the correct option। तो आइए देख लेते हैं, एन एडेबल मिजिबल, हमें बताना है करेक्ट ऑप्शन, ध्यान रखेंगे इस वर्ड का, कभी आपको इनकरेक्ट पूछेगा और कभी आपको करेक्ट पूछ रहा होगा। एन एडेबल लिक्विड मिजिबल विद वाटर, यानी कि x जो है वो क्या है, एक इडेबल लिक्विड मिजिबल विद वाटर, ऐसा लिक्विड है जिसको हम खाते हैं और वो वाटर के साथ मिजिबल है। सेकेंड है by a viscous edible and colored liquid which is miscible with water, एक गाढ़ा विस्कस है, edible खाने का, colored liquid है जो कि वाटर के साथ घुल सकता है। जी जो है वो एक कलरलेस है, नॉन edible, खाते नहीं है हम उसको, और वो वाटर में भी immiscible है। आइए देख लेते हैं। एक्स की हम बात करते हैं ए ऑप्शन में, क्या वो कोकोनट ऑयल हो सकता है, जी हम edible लिक्विड तो है लेकिन इनविजिबल है ना कि मिजिबल है, तो हमारा ये इनकरेक्ट हो गया। नाउ अगेन नेक्स्ट इज हनी, एडिबल लिक्विड मिजिबल विद वाटर, हम इस एडिबल लिक्विड है, हम इसको खाते भी है ना, पर खाते तो हैं हम इसको, और हनी जो है वो एक एडिबल लिक्विड है और हम इसको खाते भी हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पर नेक्स्ट देख लेते हैं, अ विस्कस एडिबल लिक्विड दैट इज मिजिबल विद वाटर, विनेगर की बात कर ले तो क्या गाढ़ा होता है विनेगर, जी नहीं होता है, एडिबल तो है लेकिन कलर्ड नहीं होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, उसका कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है। नाउ तो हमारा बी भी गया, ऑप्शन सी देख लेते हैं, ग्लिसरीन, एडिबल लिक्विड मिजिबल विद वाटर, ग्लिसरीन वाटर में इमिजिबल तो है लेकिन एडिबल नहीं है, खाते नहीं हम ग्लिसरीन को। नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट देख लेते हैं लेमन जूस, अब आंसर हमारा डी होगा,
फॉर श्योर। तो जब एग्जाम में टाइम नहीं होगा तो आप ऐसे कर सकते हो कि अगर आपके बाकी के ऑप्शंस गलत निकल गए दैट मीन्स आंसर हमारा जो लास्ट ऑप्शन बचा है वही है, तो डायरेक्ट उसको टिक कर लो। लेकिन इसमें हम देख लेते हैं अनईडेबल लिक्विड मिजिबल विद वाटर, यानी कि ऐसा लिक्विड जिसको हम खाते हैं और वाटर में मिजिबल भी है, लेमन जूस, करेक्ट है एकदम। नेक्स्ट, विस्कस गाढ़ा, ईडेबल और कलर्ड लिक्विड है जो कि वाटर में भी मिजिबल है। हनी क्या है, गाढ़ा है, कलर्ड होता है और इडेबल उसको हम खाते भी हैं और मिजिबल भी है, ये भी करेक्ट हो गया। नाउ कलरलेस नॉन इडेबल लिक्विड, कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं है उसका, नॉन इडेबल खाते नहीं है हम उसको, और वाटर में इमिजिबल यानी कि घुलता भी नहीं है, केरोसिन इज द करेक्ट वन। तो आंसर हमारा क्या जाएगा, डी। नेक्स्ट है हमारा अचीवर्स सेक्शन। आइए देखते हैं, थोड़े से लिटिल बिट अपर लेवल के क्वेश्चंस हैं ये, आइए देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस P, Q, R, S आर लिस्टेड बिलो। आपको अलग अलग प्रॉपर्टीज दी गई है P, Q, R, S 4 अलग अलग मटेरियल्स की। अब आपको बताना है कि इनमें से गैस कौन सी हो सकती है। आइए देखते हैं। मास जो है वो फिक्स्ड है, मास फिक्स्ड रहता है, वॉल्यूम वेरिएबल है, शेप वेरिएबल है और कंप्रेसिबल भी है। आइए देखते हैं, जिस गैस जो होती है उसका मास हमेशा फिक्स्ड रहेगा, वॉल्यूम हमने देखा था वेरिएबल होता है, शेप भी वेरिएबल होती है, जिस कंटेनर में डालोगे उस शेप में चली जाएगी, कंप्रेसिबल भी होती है। तो हमारा आंसर हमें मिल गया कि P जो है वो गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आंसर हमें ऑलरेडी पता है, तो अब हम टिक कर सकते हैं, द आंसर विल बी A। और P जो है वो क्या है, गैस है और इसको रिप्रेजेंट भी कर रहा है। बट लेट्स सी द अदर ऑप्शंस आल्सो। Q को देखें तो मास फिक्स्ड है, वॉल्यूम वेरिएबल है, शेप फिक्स्ड रहती है, जी नहीं। क्या कंप्रेसिबल नहीं होती है, कंप्रेसिबल होती है गैस, तो ये नहीं होगा हमारा। मास जो है वो वेरिएबल होता है, नहीं। वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है, नहीं। वेरिएबल होती है शेप, हाँ। कंप्रेसिबल होता है, हाँ, लेकिन हमारा आर भी नहीं हो सकता। एस की बात कर लेते हैं तो मास वेरिएबल नहीं होता है, वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं रहता है, शेप फिक्स्ड नहीं रहती है और कंप्रेसिबल तो होती है। तो हमारा आंसर जो एकदम सारी कैरेक्टरिस्टिक्स गैस से मैच हो रही है वो पी की हो रही है और आंसर हमारा जाएगा पी, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। So, our next question is, the given flow chart represents classification of matter based on their properties and responses. हमें एक फ्लो चार्ट दिया है जिसमें क्या है, क्लासिफिकेशन हुआ हुआ है, हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। रिस्पॉन्स टू लाइट, लाइट के रिस्पॉन्स में बात करें तो ट्रांसपेरेंट है ग्लास, मडी वाटर क्या होगा हमारा, क्यू जो है वो क्या होगा, ट्रांसलूसेंट। और आर की हम बात कर लें तो वुड हमारा क्या होता है, ओपेक। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पर्सपेक्टिव में बात करें तो गुड कंडक्टर्स होते हैं और टी जो है हमारा वुड वो क्या है, बैड कंडक्टर। तो हमारा एस तो है वो गुड कंडक्टर का कोई एग्जाम्पल होगा, राइट। तो एस क्या होगा, गुड कंडक्टर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑफ गुड कंडक्टर होगा। और अगर हम बात कर लें टी की तो वो हमारा वुड है, दैट मीन्स वो क्या होगा, इंसुलेटर और यू कैन से बैड कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट देख लेते हैं, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है, यू जो है वो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है, दैट मीन्स कोई एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल ऑफ नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। और अगर हम वी की बात कर लें तो वो होगा मैग्नेटिक। मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा।
और अगर हम W की बात कर लें तो वो होगा एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस। आइए अब देख लेते हैं ऑप्शंस कौन सा मैच हो रहा है। Q, R, S, T, W, R रिस्पेक्टिवली। Q जो है वो ओपेक हो सकता है हमारा, जी नहीं, तो एलिमिनेट हो गया हमारा ए ऑप्शन। तो क्या Q हमारा ट्रांसलूसेंट हो सकता है? यस। R ओपेक हो सकता है, R हमारा ओपेक हो सकता है। क्या T हमारा मेटल्स हो सकता है? T इंसुलेटर मेटल्स, जी नहीं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स नॉट इंसुलेटर। नेक्स्ट क्या हमारा Q ट्रांसलूसेंट हो सकता है? जी हाँ। क्या S हमारा क्या हमारा R जो है वो ओपेक हो सकता है? जी हाँ। क्या हमारा टी ऑप्शन एस जो है हमारा वो वेट तो लेट्स सी द ऑप्शंस नाउ, कौन सा हमारा मैच हो रहा है। क्यू आर एस टी आर रिस्पेक्टिवली क्या हो सकते हैं? क्या क्यू हमारा ओपेक हो सकता है? यस। आर हमारा जो है आर जो है हमारा वो यस। सो लेट्स सी द ऑप्शंस नाउ। क्यू जो है हमारा वो क्या है? ट्रांसलूसेंट। क्या वो ओपेक हो सकता है? जी नहीं, एलिमिनेटेड। अब देख लेते हैं Q हमारा ट्रांसलूसेंट है, जी हाँ। R हमारा ओपेक है, जी हाँ। T हमारे T है, R के बाद है हमारा S जो है वो क्या है? एग्जाम्पल ऑफ गुड कंडक्टर, मेटल्स आर एग्जाम्पल ऑफ गुड कंडक्टर। S जो है हमारा वो मेटल्स हो सकता है। T हमारा है कंडक्टर्स, जी नहीं, T हमारा कंडक्टर्स नहीं है, इंसुलेटर है वो। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सी जो है हमारा ट्रांसलूसेंट, सी ऑप्शन बोल रहा है कि क्यू जो है वो ट्रांसलूसेंट है, जी हाँ। आर जो है वो ओपेक है, जी हाँ। एस को देख लें तो मेटल हो सकता है, यस, एग्जाम्पल ऑफ गुड कंडक्टर। नाउ टी जो है हमारा वो क्या हो सकता है? इंसुलेटर, यस। डब्ल्यू क्या हो सकता है? आयरन। डब्ल्यू का एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेटिक सब्सटेंस का हमने एग्जाम्पल आयरन नेल्स ऑलरेडी पढ़ा था, तो आयरन हो सकता है। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, तो हमारा आंसर जाएगा सी। नेक्स्ट वन। Okay, so our next question is, a few substances are grouped as, group 1 is wood, dry leaves, plastic toys and iron nails. Group 2 is coin, key, magazine and spoon. Group 3 is orange, rubber, honey and milk. Group 4 is frosted glass, air, muslin cloth and butter paper. आइए बाकी के देख लेते हैं स्टेटमेंट्स क्या है। Select the odd one out in each group and the property which makes it odd. आइए देखते हैं कि odd one out कौन सा है। Wood, dry leaves, plastic toys and iron nails. साफ दिख रहा है कि iron nails जो है वो odd one out होगा, because बाकी सब तो क्या है? नॉन मेटल्स हैं, और ये क्या है? आयरन नेल्स जो है वो मेटल होंगे। बट आगे हम देख लेंगे कि क्या हमारा और डिफरेंट प्रॉपर्टी है जो इसको अलग कर रही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। Group 2, coin, key, magazine and spoon. Magazine will be the odd one. Group 3, orange, rubber, honey, milk. Orange will be the odd one. Next, because बाकी सारे क्या हैं? आइए नेक्स्ट देखते हैं। Wait. Now, नेक्स्ट देख लेते हैं। ग्रुप 3 इज ऑरेंज, रबर, हनी एंड मिल्क। तो हमारा ऑड वन आउट क्या जा रहा है? रबर, बिकॉज बाकी सब तो एडेबल है, रबर को आप खा नहीं सकते। ग्रुप 4 इज फ्रॉस्टेड ग्लास, एयर, मुस्लिन क्लोथ एंड बैटर पेपर। तो हमारा ऑड वन आउट जा रहा है एयर, बिकॉज इट इज ट्रांसपेरेंट व्हाइल अदर्स आर ट्रांसलूसेंट। सेलेक्ट द ऑड वन आउट इन ईच ग्रुप एंड सेलेक्ट द प्रॉपर्टी विच मेक्स इट ऑड। पहले हम देख लेते हैं कि हमारे ऑड वन आउट किससे मैच हो रहे हैं। ग्रुप 1 में देखें तो आयरन नेल्स है हमारा ऑड वन, ग्रुप 2 में मैगजीन है, ग्रुप 3 में रबर है और ग्रुप 4 में एयर है। कंप्लीटली मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन ए, तो हमें आंसर तो यहीं पे मिल गया, बिकॉज आप बाकियों में देखोगे तो क्या हो रहा है? अलग अलग ऑप्शन है बाकी सारे, तो हमारा आंसर क्या जाएगा? ए जाएगा। तो इसका एक बार प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि आयरन नेल्स जो है वाटर में सिंक कर जाएगी। यस, आयरन नेल्स विल सिंक इन वाटर व्हाइल अदर्स विल बी फ्लोट ऑन वाटर, विल फ्लोट ऑन वाटर। तो हमारा ये सही है। नेक्स्ट, मैगजीन जो है वो पेपर की बनी हुई है और बाकी सब चीजें जो है वो पेपर की नहीं बनी हुई है।
कि हम कॉइन की और स्पून की बात करें तो वो मेटल से बनी हुई है, पेपर से नहीं बनी हुई, तो हमारा ये भी प्रॉपर्टी सही जा रहा है। नेक्स्ट रबर की बात करें तो नॉन ईटेबल है, खा नहीं सकते, बाकी सब चीजों को खा सकते हो आप, तो एकदम सही है। एयर जो है वो ट्रांसपेरेंट और बाकी सारे ट्रांसलूसेंट है, तो ये भी हमारा करेक्ट जा रहा है, तो हमारा आंसर होगा ए ऑप्शन। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज स्टडी द गिवन टेबल केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। आइए देखते हैं। P could be hard material and Q could be iron rod. P जो है आयरन रॉड हो सकता, P जो है वो हार्ड मटेरियल होगा हमारा, P हमारा ये रहा और वो हार्ड मटेरियल हो सकता है, और Q जो है वो आयरन रोड हो सकती है हमारी। आइए देखते हैं। Q जो है वो क्या है, हमारा हार्ड मटेरियल रख सकते हैं हम उसकी जगह पे, और Q को आयरन रॉड रख सकते हैं। तो आइए एक बार देख लेते हैं। P जो है हमने रखा है हार्ड मटेरियल, ओके, और Q हमने रखा है आयरन रॉड। नेक्स्ट देखते हैं। R कुड बी हार्ड हैंड लेंस एंड S कुड बी मस्टर्ड ऑयल। दैट मीन्स कि S जो है वो मस्टर्ड ऑयल हो सकता है, इमिजिबल विद वाटर, यस हो सकता है, और R जो है वो हैंड लेंस हो सकते हैं, R है ट्रांसपेरेंट, लेंस ट्रांसपेरेंट होते हैं, हो सकते हैं, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट जा रहा है। R कुड बी फ्रॉस्टेड ग्लास, R जो है वो फ्रॉस्टेड ग्लास हो सकता है, ओके देख लेते हैं। क्या अगर मैं बात करूं कि R जो है वो फ्रॉस्टेड ग्लास है, R हमारा है फ्रॉस्टेड ग्लास, ट्रांसपेरेंट होता है फ्रॉस्टेड ग्लास, नो, तो हमारा ये गलत हो गया। T कुड बी सिल्वर, T जो है वो सिल्वर हो सकता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यस हो सकता है, लेकिन हमारा एक जो है वो गलत हो चुका है, तो हमारा ये ऑप्शन तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया। Q कुड बी वुडन डोर, Q क्या हो सकता है, वुडन डोर हो सकता है। Q कहाँ पे है जी, ये रहा। क्या इसकी जगह में वुडन डोर रख सकती हूँ, हार्ड है, जी हाँ रख सकती हूँ। नेक्स्ट T कुड बी प्लास्टिक बॉल, T जो है वो प्लास्टिक बॉल होगा, T को मैं देखूं तो प्लास्टिक बॉल कहाँ पे है, वो रहा। गुड कंडक्टर ऑफ हीट, नो, एलिमिनेटेड। फिफ्थ की बात करूं तो S कुड बी ग्राउंडनट ऑयल, S जो है मैं ग्राउंडनट ऑयल रख सकती हूँ, इमेजिबल विद वाटर, सही है। और Q कुड बी अ रोज पेटल, Q जो है वो रोज पेटल हो सकता है। देखो अगर हम यहाँ पे इसकी जगह में अगर हार्ड रखूंगी, यहाँ पे अगर मैं हार्ड की जगह सॉफ्ट रख दूं, हार्ड की जगह मैं इसको सॉफ्ट रख दूं, तो हमारा Q जो है वो हार्ड की जगह अगर मैंने सॉफ्ट रख दिया तो हमारा Q जो है वो रोज पेटल चला जाएगा, बिकॉज बाकी सब भी क्या है, सॉफ्ट है, ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सही चला जाएगा। लेकिन फिर हमारा फर्स्ट ऑप्शन गलत चला जाएगा। कैसे, फर्स्ट ऑप्शन हमें बोल रहा था कि P जो है वो रख दो आप हार्ड मटेरियल, P की जगह तो मैं सॉफ्ट रख रही हूँ, और Q जो है वो आयरन रॉड रख दो, सॉफ्ट होता है, आयरन रॉड इज सॉफ्ट, नो, तो ये हमारे पूरा गलत हो गया, तो हमारा फर्स्ट भी एलिमिनेट हो गया। करेक्ट हमारा जो मैच हो रहा है वो है सेकेंड एंड फिफ्थ, तो आइए देख लेते हैं। फर्स्ट सेकेंड फिफ्थ, सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ सेकेंड फिफ्थ, तो हमारा डी आंसर जाएगा करेक्ट। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। Next is a Rohan, a class 6 student, grouped a few substances together on the basis of common properties as shown. उसने ग्रुप्स बनाए कॉमन प्रॉपर्टीज पर। अब हमें बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आइए देख लेते हैं। ऑल द सब्सटेंसेस मेंशन्ड इन ग्रुप 1 फ्लोट ऑन वाटर। ग्रुप 1 कौन सा है, मार्बल, गोल्ड कॉइन, आयरन नेल, कॉपर ब्लॉक, सारे सिंक कर जाएंगे वाटर में, फ्लोट नहीं करेंगे, तो ये हमारी स्टेटमेंट गलत हो गई। ऑल द सब्सटेंसेस मेंशन्ड इन ग्रुप 2 आर ट्रांसलूसेंट। ग्रुप 2 में सारे ट्रांसलूसेंट है, ऑयल्ड पेपर, बटर पेपर, फ्रॉस्टेड ग्लास, जी हाँ करेक्ट स्टेटमेंट। All the substances mentioned in group 3 are immiscible with water. Immiscible यानी कि मिक्स नहीं होते हैं वो वाटर के साथ में। कौन से हैं देख लेते हैं। ग्रुप 3 विनेगर, ग्लिसरीन, हनी, लेमनेड, सारे इमिजिबल है, जी नहीं मिजिबल है।
तो ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई। ऑल द सब्सटेंसेस मेंशन्ड इन ग्रुप 4 आर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ग्रुप 4 पेपर, वुड, ड्राई ग्रास, पेट्रोल मैग्नेटिक है? जी नहीं, दीज ऑल आर नॉन मैग्नेटिक। तो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ कौन सी है? सेकंड ओनली। नाउ लेट्स सी, हमें पूछा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट ना कि करेक्ट स्टेटमेंट। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारी कौन सी हो गई? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड ओनली? नो। सेकंड एंड फोर्थ ओनली? नो। फर्स्ट, second and third only? No. First, third and fourth are incorrect statements, so answer will be D. Let's come to the next question. Next is our SOF NSO 2024 question, that means PYQs जो आपके last year इस chapter से questions आए हैं, आइए वो देख लेते हैं। Read the given information and identify P, Q, R, S by selecting correct option. आपको गिवन इंफॉर्मेशन को रीड करना है, उसके बाद में P, Q, R, S को आपको सेलेक्ट करना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा हमारा जा रहा है। नाउ सी, P जो है क्या वो ग्रेफाइट हो सकता है? हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम एंड इज लस्ट्रस, यानी कि उसमें शाइन होती है ग्रेफाइट में। तो क्या वो लस्ट्रस होता है ग्रेफाइट? नो। डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में हमने पढ़ा था, डायमंड इज लस्ट्रस बट ग्रेफाइट इज नॉट लस्ट्रस। तो क्या होगा? ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो अब जब हमारा ये इनकरेक्ट हो गया, P इनकरेक्ट हो गया, तो बाकी के हम क्यों देखें? आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। बी ऑप्शन की बात करें तो वुडन ब्लॉक हो सकता है, हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम एंड इट इज लस्ट्रस? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन वुडन ब्लॉक लस्ट्रस नहीं होता है। कोल्ड ड्रिंक की बात कर लेते हैं, क्या डेफिनेट वॉल्यूम है और लस्ट्रस है? यस, इट हैज डेफिनेट वॉल्यूम एंड इट इज लस्ट्रस आल्सो। नेक्स्ट, a brown colored viscous liquid that is miscible with water. ब्राउन कलर का एक विस्कस लिक्विड है, यानी कि गाढ़ा लिक्विड है। कॉफी गाढ़ी होती है क्या? जी नहीं, इट इज नॉट विस्कस। तो हमारा ये इनकरेक्ट हो गया। डी की बात कर लेते हैं, डायमंड। डायमंड की बात करें तो इट हैज डेफिनेट वॉल्यूम एंड इट इज लस्ट्रस। यस, डायमंड हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट, अ ब्राउन कलर्ड विस्कस लिक्विड दैट इज मिसिबल विद वाटर। हनी एकदम सही है, गाढ़ा है, मिसिबल है वाटर में और ब्राउन कलर का भी है। नेक्स्ट, आर की बात करें तो क्लियर ग्लास, अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल विच इज नॉट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। दैट मींस ग्लास जो है वो क्या है? ट्रांसपेरेंट भी और नॉन मैग्नेटिक भी है। नेक्स्ट, अ हार्ड ऑब्जेक्ट दैट सिंक्स इन वाटर, यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि नीचे डूब जाता है पानी में। आयरन रॉड हो सकती है, जी हाँ, एंड अलॉयज हीट टू पास थ्रू इट, यानी कि अपने एक गुड कंडक्टर भी ही है हीट का। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई पी इन द गिवन वेन डायग्राम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पी हमें बताना है वेन डायग्राम में। सॉफ्ट भी है, वाटर पे फ्लोट भी करता है। सिल्वर रिंग सॉफ्ट होती है क्या? वाटर पे फ्लोट करती है? जी नहीं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। क्ले बॉल की बात करें, सॉफ्ट है, वाटर पे फ्लोट करेगा? जी नहीं, सॉफ्ट तो है लेकिन वाटर पे फ्लोट नहीं करता, सिंक कर जाता है। फेदर सॉफ्ट है, हाँ, वाटर पे फ्लोट करेगा? हाँ। सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। मेटल कॉइन की बात करें तो क्या सॉफ्ट है? नहीं। फ्लोट करेगा वाटर पे? नहीं। हमारा आंसर क्या जाएगा? सी ऑप्शन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज स्टडी द गिवन चार्ट केयरफुली एंड फिल द ब्लैंक्स बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। हमें इसको फिल करना है। आइए देखते हैं। सबस्टेंस हैज अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। डेफिनेट शेप है और वॉल्यूम भी डेफिनेट है, सॉलिड होगा। डक्टाइल है, जी हाँ, तो पी हमारा क्या होगा? कोई ना कोई मेटल होगा। डक्टाइल प्रॉपर्टी किसमें होती है? मेटल में होती है। क्यू की बात करें तो हैज अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, यस हाँ है। और अगर डक्टाइल की बात करें तो डक्टाइल नहीं है, तो क्यू हमारा क्या होगा? नॉन मेटल होगा। नेक्स्ट, हैज नो डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम। दैट मीन्स ये तो देखो हमारा सॉलिड था कोई, और हैज नो डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम देख ले तो ये लिक्विड होगा। हीटेबल है, हाँ जी है। कंबस्टिबल है, हाँ जी है। देखिए, हैज डेफिनेट वॉल्यूम एंड और हैज डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, यस। हीटेबल है, यस, लेकिन कंबस्टिबल नहीं है।
R जो है वो कंबस्टिबल यानी कि जलने वाला नहीं है। नेक्स्ट, हैज डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम, यस। क्या खा सकते हैं? नहीं, लेकिन क्या है? कंबस्टिबल है, तो ये पेट्रोल हो सकता है या फिर कोई ऑयल भी हो सकता है ना। तो आइए देख लेते हैं ऑप्शन से, एक बार देख लेंगे तो हमें पता लग जाएगा। आइए देखते हैं, पी की बात करें तो क्या प्लास्टिक पेन हो सकता है? नहीं, इट विल बी अ मेटल। कॉपर कॉइन हो सकता है? यस। आइए नेक्स्ट देखते हैं, प्लास्टिक पेन क्या हम नॉन मेटल रख सकते हैं क्यू की जगह? यस। आर की बात करें तो मस्टर्ड ऑयल की बात करें तो हम उसको खाते तो हैं लेकिन कंबस्टिबल नहीं है मस्टर्ड ऑयल, तो मस्टर्ड ऑयल इज एक्चुअली कंबस्टिबल, जलता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया हमारा। नेक्स्ट, गोल्ड ब्रेक की बात कर लेते हैं, यस मेटल होगा। देन नॉन मेटल में वुडन ब्लॉक रख दे क्यू में, यस। अगर कंबस्टिबल की बात करें कि हम एडेबल है, खा सकते हैं लेकिन कंबस्टिबल नहीं है, तो अगर हम देख लेते हैं इसको तो हमें पता लगेगा कि यस, तो वी कैन सी कि हमारा जो वुडन ब्लॉक है उसके बाद में हमारा वाटर जो है, आर की जगह मैं वाटर रख दूं कि डेफिनेट लिक्विड है, जी हाँ। एडेबल है, हाँ, लेकिन कंबस्टिबल नहीं है, वाटर इज नॉट कंबस्टिबल, करेक्ट। देन मैं देख लूं अगर उसके बाद में अगर मैं देख लेती हूँ कि जो मेरा एस है उसकी जगह क्या मैं डीजल रख सकती हूँ? मैंने अभी बताया पेट्रोल डीजल सेम थिंग, वी कैन पुट इट इजीली, तो हमारा आंसर जो आएगा सी। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम रोड एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, हमें आंसर ऑलरेडी ऑल्दो मिल चुका है कि हमारा आंसर सी होगा, बट हम देख लेते हैं कि एल्यूमिनियम रोड रख सकती हूँ मैं, हाँ जी। ग्लास रोड रख सकती हूँ क्यू की जगह, नॉन मेटल, हाँ जी। उसके बाद में आर की जगह क्या मैं कंबस्टिबल नहीं है, शुगर सिरप खाते तो है, कंबस्टिबल नहीं है, जी हाँ। वाटर, अब कंबस्टिबल, वाटर कंबस्टिबल होता है? बिल्कुल नहीं, हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, तो आंसर हमारा जाएगा सी। So let's come to the next question. Our next question is match the following. We have to match them with the column 1 to column 2 and select the correct option from the given codes. आइए देख लेते हैं। C. First column and first option says an opaque, hard, non-magnetic substance that sinks in water. Sink कौन सा कर जाएगा? कॉटन बॉल जो है वो पहले तो फ्लोट करती है, बाद में सिंक करेगी, तो ये हमारा नहीं होगा, और हार्ड भी नहीं है। और रबर बैंड की बात करें, इट विल फ्लोट ऑन वाटर। एल्यूमिनियम की हम बात कर लेते हैं तो एल्यूमिनियम रोड से सारी करेक्टरिस्टिक मैच हो रही है, ओपेक भी है, हार्ड भी है और नॉन मैग्नेटिक भी होती है और सिंक कर जाती है वाटर में, तो हमारा पी का आंसर चला जाएगा थर्ड ऑप्शन। देन क्यू है एन ओपेक सॉफ्ट सब्सटेंस दैट फ्लोट्स इनिशियली एंड देन सिंक्स इन वाटर, की बाद में क्या कर जाएगा? वो सिंक कर जाएगा। तो आइए देखते हैं, ओपेक है और कॉटन बॉल, मैंने जस्ट अभी आपको बताया पहले क्या करेगी, ओपेक है कॉटन बॉल, पहले तो वो फ्लोट करती है वाटर पे, लेकिन जैसे जैसे वो क्या होगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगी और उसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा होती जाएगी, वो बाद में सिंक कर जाती है। An opaque, soft, non-magnetic substance that floats on water. Opaque है, soft है और non-magnetic है और water पे float कर रहा है, तो opaque glass तो नहीं है, rubber band ही है, तो of course rubber band जाएगा हमारा आंसर। rubber band opaque, soft, opaque है, soft भी है और non-magnetic है जो कि water पे float करेगा। A transparent, hard substance which is smooth to touch and a bad conductor of electricity and a bad conductor of heat is glass, जो कि क्या है? ग्लास है, ट्रांसपेरेंट है, हार्ड होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और स्मूथ रहता है टच करने में, एंड इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, a small box of substance M is placed in three different liquids P, Q, R, S. Okay, अब सब्सटेंस M का जो है स्मॉल बॉक्स हमने तीनों में उसको पुट किया है, तो क्या होगा? डेंसिटी जो है M की है वो 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी जो P की है वो है 13.60 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, Q की डेंसिटी है हमारी 1.00 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड R की डेंसिटी हमारी है 0.79 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आइए देख लेते हैं, which of the following statements about the substance M is correct? कौन सा हमारा करेक्ट होगा? It will sink,
अगर m की मैं बात करूं तो m की डेंसिटी किससे ज्यादा है, पहले तो ये देख लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं तो हम आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। m की डेंसिटी मैं p से कंपेयर करूं तो p की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, तो m यहाँ पे क्या करेगा, फ्लोट करेगा, है ना, p की यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है तो यहाँ पे फ्लोट करेगा। अब q से कंपेयर करूं तो q और p, m की डेंसिटी में m की ज्यादा है तो यहाँ पे सिंक कर जाएगा। हमने पढ़ा था, है ना, डेंसिटी जिसकी ज्यादा होती है वो सिंक कर जाता है और जिसकी डेंसिटी कम होता है वो फ्लोट करता है। नाउ r की बात करें तो r की डेंसिटी और m की डेंसिटी की मैं बात करूं तो m की यहाँ पे भी ज्यादा है तो इसमें भी सिंक कर जाए। नाउ वी हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट की बात करें, m जो है किस में सिंक करेगा, q और r में सिंक करेगा, जी हाँ। फ्लोट किस में करेगा, p में, जी हाँ। तो आंसर हमारा क्या जाएगा, a। हमें ऑलरेडी हमारा आंसर मिल चुका है बट लेट्स रीड द अदर ऑप्शंस आल्सो। इट विल सिंक इन r, r में सिंक कर रहा है, हाँ जी, लेकिन क्या फ्लोट कर रहा है p में और q में, p में तो फ्लोट कर रहा है लेकिन q में नहीं कर रहा, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। देन इट विल सिंक इन लिक्विड p, लिक्विड p में सिंक कर रहा है, नो नॉट एट ऑल, तो एलिमिनेटेड। इट विल सिंक इन लिक्विड p एंड q, p में क्या करेगा, सिंक नहीं करेगा, फ्लोट करेगा, और q में जो है सिंक कर रहा होगा, और फ्लोट करेगा r में सिंक करेगा, तो आंसर हमारा जाएगा A। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज प्रैक्टिस सेशन। अब नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।